बड़े तरीके से जो ओबीसी आरक्षण जिसकी बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ी हुई थी। इन लोगों ने बड़ी होशियारी से उन ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। वर्तमान सरकार देश में अपनी जड़ें जमा रहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बट अभी क्या चल रहा है, ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करूंगा। सोशल जस्टिस की बातें आवाज करते हो तो आज तो ये भी सुनने के लिए मिलता है कि अगर कोई सोशल जस्टिस की बात करता है वो तो या तो जेल में बंद हो जाता है या उसको कोई अनेकों तरीके से प्रताड़ना भी मिलती है। अपने सोशल जस्टिस के लिए इतने सारे महानुभावों को यहाँ हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक भावी डिस्कशन किया है। आज इसमें गहलोत जी शामिल हुए हैं, तेजस्वी जी शामिल हुए हैं, आदरणीय सीताराम येचुरी जी भी आए, डी राजा साहब आए, अखिलेश भाई भी इन्होंने हिस्सा लिया, आदरणीय फारूक अब्दुल्ला जी ने भी हिस्सा लिया, मनोज सिंह जी ने भी लिया, मनोज झा जी ने भी लिया, कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया है। कुछ बातें उनकी भी हमने सुनी। आज सोशल जस्टिस को लेकर इन सभी को आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मैं अपनी ओर से पहले तो सबको वड़कम बोलता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आदाब करता हूँ। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो डेफिनेटली सीधे तौर पर एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के संदर्भ में उनके हक अधिकारों की रक्षा को लेकर बातें होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस आज हम लोगों का पॉलिसी का हिस्सा भी के रूप में भी है। संविधान में भी आज इस विषय को लेकर जहां एसटी, एससी, ओबीसी को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कवच बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। और आज फिर से एक हम लोग प्लेटफॉर्म पर है सोशल जस्टिस को लेकर, और कहीं ना कहीं आज इस कॉन्फ्रेंस से कई बातें सामने आ रही हैं कि आज देश का आजाद हुए 75वें साल होने के बावजूद भी जहां एक और देश को अमृतकाल की ओर ले जाने की बात कही जा रही है, जहां एक और भारत को विश्व गुरु की संज्ञान दी जा रही है, और आज भी हम सोशल जस्टिस को लेकर चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं आज सोशल जस्टिस की अगर हम बात को देखेंगे तो ये एसटी, एससी, ओबीसी से बढ़कर इसके दायरे और बड़े हो गए। जहां तक हमारे छोटे बुद्धि में जो समझ में आ रही है, जिस तरीके से वर्तमान समय और वर्तमान राजनीतिक हालात और जो देश की परिस्थिति है, इस पर जो हम इस चर्चा में छूते हुए निकल रहे हैं, एक तरफ अमृतकाल, एक तरफ देश का विश्व गुरु बनना, और एक तरफ देश की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होना, और जिसमें सबसे अधिक और सबसे पहले जो इफेक्टेड लोग होंगे, कहीं ना कहीं वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, यही समूह होंगे, यही लोग होंगे। हालांकि
भारत को हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं और यहाँ अलग अलग रंग भेद, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग पद्धति को मानने वाले लोग हैं। और जहां तक मैं अपने राजनीतिक अनुभव को देखता हूं और अपने अग्रणी पंक्ति में खड़े हमारे आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को देखता हूं, इन्होंने भी सामाजिक लड़ाइयां काफी लड़ी और झारखंड का इतिहास तो खैर अपने आप में एक देश की आजादी की लड़ाई से कम का ये रण क्षेत्र नहीं है। जहां देश की आजादी के लोग सपने नहीं देखते थे, उस समय यहाँ के आदिवासी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। और आज फिर लगता है कहीं ना कहीं हम उसी जगह आके खड़े हैं जहां से हमने चलना शुरू किया है। ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात है। कई महानुभावों ने कई विषयों को अंकित किया है और मुझे लगता है कि विगत देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक और विशेषकर वर्तमान कुछ वर्षों में जो परिस्थिति बदली है, वो परिस्थिति कुछ ज्यादा चिंताजनक पूरे देश के लिए भी है, देश के सभी समूह, सभी वर्गों के लिए भी है। हम सब देख रहे हैं किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, किस तरीके से यहां के किसान, मजदूर और पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और किस तरीके से जो थोड़ी बहुत रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को भी समाप्त किया जा रहा है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है और हमारे अग्रणी नेताओं ने कई स्लोगन किसानों को लेके बुलंद किया। किसानों का आंदोलन आज भी अनवरत जारी है। अभी विगत वर्षों में आपने देखा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महीनों तक दिल्ली में किसान अनशन पर रहे। बदले में क्या मिला, ये हमारे सामने है। जहां देश का सबसे ज्यादा लोग एंगेज हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम लोगों ने बिल्कुल किनारे छोड़ दिया है। उसे आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित वर्तमान नीतियों की वजह से हो रही है। कई क्षेत्र हैं जहां पर आज हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। आज आदरणीय स्टालिन साहब ने सोशल जस्टिस की बात को छेड़ा है। मुझे लगता है ये चर्चा हमारे चंद घंटों में के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे समय के लिए होने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार सोशल जस्टिस को लोग एकत्रित हुए, कई बार कुछ अच्छे परिणाम भी आए, कई बार कुछ चिंता करने वाला परिणाम भी आया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर और चिंता का सवालों को लेकर खड़ा है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नई जनरेशन के लिए अगर आज कोई ठोस कदम ना उठाया तो वो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत पेनफुल रहेगा। चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो कोई, चाहे वो एजुकेटेड हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। आज जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे अधिक नौकरियों में जाते थे,
फौजियों में जाते थे, आर्मी रिक्रूटमेंट में जाते थे। लेकिन आर्मी रिक्रूटमेंट की क्या स्थिति हो गई आप सब लोगों ने देखा। थोड़ी बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो कुछ पढ़ लेते थे तो रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे की क्या स्थिति रही वो आप सब लोगों के सामने। ऐसे कई चीजें आज लोगों को पीडीएस के अनाज पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज महंगाई की स्थिति इस हालत में है, लेकिन जिस तरीके से आज फूट डालो और राजनीति करो की एक परिपाटी स्थापित हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं ये आज एक ऐसा संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है जो हमारे इस लोकतंत्र को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा करेगा जहां हमें इस लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से हमारे इस लोकतंत्र को सबसे मजबूत लोकतंत्र भी कहा गया, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से हम लोग का फेडरल सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होकर चला, वो अब कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। आपने एक कहावत को सुनी है, वर्तमान परिस्थिति में शुरू जब वर्तमान सरकार देश में अपनी जड़ें जमा रहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बट अभी क्या चल रहा है, ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करूंगा, सबको परेशान करता। आज ये बड़ा विचित्र स्थिति है। आज ओबीसी की बातें आई, हमारे स्टेट में तो जो स्थिति है, हमारे स्टेट का जो जन्म हुआ है एक आंदोलन का, ये विपक्ष का ये राज्य, और दुर्भाग्य से जो हमारे विपक्ष है इन्हीं को ये 20 सालों तक स्टेट को रन करने का मौका मिला। और इन लोगों ने बड़े तरीके से जो ओबीसी आरक्षण जिसकी बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ी हुई थी। इन लोगों ने बड़ी होशियारी से उन ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। अभी हमने तमिलनाडु की ही सोच के आधार पर हमने कुछ यहाँ के हमारा स्टेट एसटी एससी ओबीसी डोमिनेटेड स्टेट है, तो हमने यहां पर भी कुछ रूल्स में बदलाव करने के लिए, इसको 9th शेड्यूल में ले जाने के लिए प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को भेजने का प्रयास किया। जहां ओबीसी के भी आरक्षण बढ़ने थे, जहां एसटी एससी के भी आरक्षण बढ़ने थे, जहां हमारे यहाँ के डोमिसाइल की उनकी भी एक आइडेंटिफिकेशन होने की बात थी। लेकिन संभाव महामहिम महोदय ने इसको आगे ना बढ़ाया और बल्कि उसको टर्न डाउन कर दिया। और इसके पहले भी अगर हम देखें, कर्नाटका में भी इसी तरीके से कुछ डिसीजंस लिए गए थे जहां ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाए गए और उसको केंद्र सरकार को भेजा गया। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। हमारे इस प्रपोजल को गवर्नर के द्वारा ही वापस कर दिया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां हमको लगता है कि पूरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, जो देश के अंदर, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग संस्थाओं में कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस नहीं होना भी आज के दिन में इतनी बड़ी
डिस्कशन को आमंत्रित कर रहा है। आज चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में हो, चाहे पीएसयूज हो, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की जो प्रेजेंसी है बिल्कुल नहीं के बराबर है। हालांकि संविधान में हमें इन समूहों को एक कवर्ड किया गया है, उनको रिजर्वेशन मिला है। बस जब रेलवे की कोई नौकरी ही नहीं निकलेगी, बैंकों में कोई नौकरी ही नहीं निकलेगी, फौजियों में कोई नौकरी ही नहीं निकलेगी, तो ये ऐसे, जबकि आपको ये बात हम सबको मालूम है, जब संविधान बदलने की भी बात होती है, अब संविधान जब बदलने की बात होगी तो क्या बात उभर के आएगी है तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन आज 75वें साल पर यह चर्चा हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी ने, लालू प्रसाद जी ने, मुलायम सिंह जी ने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया था, यही सामाजिक न्याय को लेकर। अब उनका एक दशक खत्म हुआ, अब फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस को लेकर हमें राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लोगों तक इस विषय को पहुंचाने की भी आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरीके से दूसरी ओर एक सामाजिक द्वेष और सामाजिक समरसता निरंतर टूटता दिख रहा है, और इसमें जिस तरीके से संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग हो रहा है, वो सबके लिए चिंता है। आज हम लोग राजनीतिक दल के रूप में हैं यहाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सामाजिक लोगों तक में भी ये चीजें हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। और अगर ये बैलेंस नहीं बना, आज जिस तरीके से अमीरी और गरीबी में जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो डिफरेंसेस कम नहीं हुए तो कल को बहुत ही ज्यादा हम देश को तकलीफ में देखेंगे और खुद भी उसमें शामिल रहेंगे। आज सभी महानुभावों ने बड़े अच्छे तरीके से बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी टच किया है, काफी एग्रेसिवली भी टच किया है। हमें, मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म स्टालिन साहब ने जो शुरू किया है, ये बहुत ही आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने उभर के आ सकता है। इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है, और लड़ना और संघर्ष करना तो खैर हम लोगों ने, हमारे खून में है, और इससे कोई हम लोग पीछे कभी नहीं हटते। बशर्ते इसकी लड़ाई अब जिस तरीके से है, समय बीतता है, लड़ाई के तरीके भी बदलते हैं, उनके जो अलग अलग आइडियाज हैं उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है। आज के दिन में जिस तरीके से सोशल साइट पर हो, मीडिया साइट के माध्यम से हो, या और अदर इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से हो, अगर सोशल जस्टिस की बातें आवाज करते हो, तो आज तो ये भी सुनने के लिए मिलता है कि अगर कोई सोशल जस्टिस की बात करता है
वो तो या तो जेल में बंद हो जाता है या उसको कोई अनेकों तरीके से प्रताड़ना भी मिलती है। और इस संदर्भ में हमने देखा कई लेखक, कई समाज सेवी लोगों को आज अलग अलग तरीके से परेशान भी किया गया है। जो वर्तमान परिस्थिति की आवाज बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी दबाने का प्रयास हो रहा है। और आज शायद फिजिकल हम इतने लोग एकत्रित ना हो पाते, लेकिन आज तकनीक की व्यवस्थाओं का सहारा लेते हुए आज स्टालिन साहब ने इतने बड़े समूह को एक प्लेटफॉर्म में रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको देना चाहूंगा कि इसी समूह को और कितना हम लोग बड़ा कर सके और कितनी मजबूती से अपने इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने का एक मजबूत प्रयास हम लोगों का हो। इसके लिए जो सुझाव और जो आइडिया उभर के आएंगे, निश्चित रूप से हम सभी लोग, मैं उसके साथ रहूंगा और इस देश के जो मूल भावना है, जो मूल आत्मा है, उसको कैसे बचाना हो, उसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा, उसके लिए हम बतौर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खून का प्यासा हुए थे। हम लोग अभी हाल फिलहाल में त्योहारों का दौर चल रहा है और उन त्योहारों के दौर में कई ऐसी चीजें उभर के आ रही हैं कि जहां हम अलग अलग राज्यों की घटनाओं को देखकर ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। कुछ लोग इसके पीछे लगे हैं जो अपने हिडन एजेंडा को कंप्लीट करने में लगे हैं। लेकिन एनीवे हम लोग, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और जितने भी महानुभाव हैं सभी लोगों की बातें जब एक साथ जुड़ के आएंगी तो कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम जरूर आएगा। लेकिन हम लोगों ने सोशल जस्टिस पर बहुत जोरदार काम किया है। यूनिवर्सल पेंशन हम लोगों ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। SC, SC ओबीसी की बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए 100% स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। हम यहाँ के SC, SC ओबीसी के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, चाहे वो जजेस की एजुकेशन लेना हो या फिर पत्रकारिता करना चाहता हो, उसके लिए 100% स्कॉलरशिप का भी हम लोगों ने प्रोविजन किया है। बल्कि इवन लोकल लेवल में लोकल एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट कंपनियों में कैसे फिक्स हो, इसके लिए भी हमने रूल बनाया कि मिनिमम 75% प्राइवेट कंपनी में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके लिए भी हम लोगों ने रूल फ्रेम किया ताकि उस रूल को लेकर के हम जितने भी यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज हैं उन सब जगहों पर एक लिमिट तक कम से कम हमारे लोकल लोग एम्प्लॉय। तो हम लोग अपने लेवल पर जितनी चाहते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन ये विषय बेसिकली देश से भी जुड़ा है, इसलिए बड़े पैमाने में बदलाव की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप सब लोग इस पर बेहतर निर्णय के साथ हम लोग आगे फिर मिलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।